आपको आज मैं वो मर्डर केस दिखाने जा रहा हूं जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। मेरठ में मुस्कान और साहिल ने जिस तरह सौरभ का कत्ल किया, वो सिर्फ कत्ल नहीं है, वो वध है, ये बलि है। आज डीएनए में आपको इस केस की वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जो किसी न्यूज चैनल के पास नहीं है। और जैसे ही ये जघन्य हत्याकांड हुआ, तभी ठीक उसके बाद हमारे रिपोर्टर वहां पहुंचे और आज वो सारी तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आपको जो अभी तक अनदेखी रही हैं। जहां पर मर्डर हुआ उसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल की गई, मुस्कान कितनी जिंदगी जीती थी, साहिल का काले जादू से क्या रिश्ता था, घर के अंदर क्या क्या चीजें मिली, उन सब की रिपोर्ट में दिखाने जा रहा हूं। ये आज आप तस्वीरें देखनी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो वध हुआ है, ये जो बलि दी गई है, ये जो मर्डर हुआ है, ये पहले कभी देखा नहीं गया। इस स्पेशल कवरेज को देखना आज हर एक व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। ये तस्वीरें चौंकाने वाली नहीं हैं, ये तस्वीरें सतर्क कर देने वाली नहीं हैं, ये तस्वीरें वो हैं जिसको देख करके न सिर्फ रोंगटे खड़े होंगे बल्कि पूरा समाज सोचने पर मजबूर हो जाएगा। घर के अंदर की एक एक तस्वीर अपने आप में गवाह के तौर पर सामने आएगी। घर के एक एक कोने में वो सारे सबूत आपको दिखाई पड़ेंगे जो इस पूरी घटना के एक एक क्रम को बयान करते हैं। आज स्पेशल कवरेज में मैं सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा हूं मुस्कान के घर के अंदर का वो वीडियो जो आपको मुस्कान के अंदर भरी हुई नफरत, उसके अंदर पनप रहे शातिर दिमाग और सौरभ के मर्डर की पूरी प्लानिंग का पूरा सच सामने दिखा देंगे। ये तस्वीरें उसी घर के अंदर की हैं। दीवार पर खून के धब्बे आपको नजर आ रहे हैं। इसी बेड पर हत्या की गई। बेड की हालत क्या है आप जरा देखिए। बेड अस्त व्यस्त है, बीच में बेड कवर आपको कटा हुआ नजर आ रहा है। ये तकिया उसी बिस्तर का हिस्सा हुआ करता था। ये तकिए पर भी खून के निशान है। ये मुस्कान के घर के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब से पहले और अब के बाद कहीं और ये तस्वीरें आप नहीं देख पाएंगे। मेरे सहयोगी राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो उस घटना स्थल पर पहुंचे थे इस मर्डर के बाद में जहां सब हुआ। राजू बताइए, मुस्कान के घर के अंदर क्या क्या देखा आपने वहां पर? ये तस्वीरें उसी की गवाह हैं। देखिए, निश्चित तौर पर किस बेरहमी से हत्या की गई। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले उस घर के अंदर 2 कमरे हैं और 2 कमरे में जो पहला कमरा है उस कमरे में उनकी बेटी सोया करती थी। लेकिन हत्या से कुछ देर पहले जब बर्थडे मना लिया गया, परिवार ने खुशी खुशी बर्थडे मनाया, उसके बाद उस बच्ची को उसके ननिहाल भेज दिया गया। उसके बाद दूसरे कमरे में जिस बेडरूम था, उस बेडरूम के अंदर 2 बेड लगे हुए हैं और उसी बेड पर पहले खाना खिलाया गया और खाने में नशीला पदार्थ मिला के उसको बेहोश कर दिया गया सौरभ को। और बेहोश करने के बाद उसी कमरे में सबसे पहले अपने दोस्त को, वो साहिल को बुलाई। साहिल के बाद सबसे पहले उसके छाती पर वार किया गया। छाती पर इतने तेज वार किया गया कि उसके खून के निशान कमरे के छत पर भी नजर आ रहे थे। यानी किस तरीके से बेरहमी से हत्या की। हत्या करने के बाद लगा कि ये साहिल मर चुका है, सौरभ मर चुका है। उसके बाद उसके दोनों हाथ काटे गए। हाथ काटने के बाद उसके सर का हिस्सा काटा गया। सर का हिस्सा काटने के बाद साहिल उसे अपने कमरे में ले गया। यानी जिस जगह पर हत्या की गई सौरभ की, उस हत्या से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही साहिल का घर है। दोनों वहां पर साथ पहुंचते और उस कमरे में, जिस कमरे में साहिल रहता था, वहां पर डेड बॉडी का जो हिस्सा है, सर का हिस्सा और दोनों हाथ का हिस्से को वहां पर रखा गया। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि मनोदशा आप समझिए। उसके बाद अगले दिन ये लोग वहां जाते हैं और जो ड्रम, ब्लू कलर का एक ड्रम लाया जाता है, उस ड्रम के अंदर बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप लोगों की मानसिकता समझिए कि एक जगह मर्डर किया गया, वहां शरीर के अंग को धीरे धीरे काट दिया गया और उन अंगों को वहां लेकर के जाया गया। राजू, ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। ये जब मर्डर हुआ, मर्डर होने के ठीक बाद जब आप वहां पर पहुंचे, वही तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर क्राइम सीन की वो तस्वीरें, हत्या का होने के बाद जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो ये सीन निश्चित तौर पर डराने वाला था कि कैसे एक शख्स, एक महिला और एक पुरुष किसी की हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद पूरा गर्दन काटा जाता है, गर्दन किसी को काटा जाता है, हाथ काटा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जो छुरी थी उसके पास, वो छुरी इतनी शार्प नहीं थी कि उससे शरीर को पूरा काटा। प्लानिंग
तो ये थी कि शरीर के छोटे 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 टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंक दिया जाए ताकि पुलिस को भनक ना लगे। लेकिन उनके पास जब हाथ काटने में इतनी समस्या आई, गर्दन काटने के बाद उन्हें लगा कि शरीर के इतने हिस्से को बार बार जब काटा जाएगा तो इसको फेंका कैसे जाएगा, इसलिए उन्होंने जो गले का हिस्सा और दोनों हाथ के हिस्से को काट के अपने घर ले गए। उसके बाद अगले दिन एक बार जरा फिर मैं जरा तस्वीरें दिखा देता हूं। ये तस्वीरें उसी बिस्तर की हैं जिस बिस्तर पर हत्या की गई। ये उसी तकिए पर खून के निशान आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और जैसा कि राजू ने बताया कि इसी बिस्तर पर लिटा करके सबसे पहले छाती में चाकू घोंपा गया और उसके बाद वो खून के छींटे दीवार तक पहुंचे हैं। वो तस्वीरें दिखाता हूं आपको, देखिए ये घर के अंदर की तस्वीरें हैं। ये फिश एक्वेरियम आपको दिखाई पड़ रहा है। ये वो दीवार है जो इस बिस्तर के ठीक पास में थी। उसी दीवार पर ये खून के निशान पाए गए। ये वो बिस्तर है, बिस्तर यहां सामने से कटा हुआ आपको नजर आ रहा है। रजाई उधर पड़ी हुई है और नीचे की तरफ यहां तकिया पड़ा हुआ है जिस तकिए पर खून के निशान है। राजू ने बताया कि सबसे पहले छाती में छुरा भूका गया और उसके बाद खून के छींटे आप देखिए जरा। ये पूरा घर अस्त-व्यस्त हालत में है और यहीं पर सर काटा गया, पहले हाथ काटे गए, उसके बाद ये मुस्कान के घर से उन टुकड़ों को उठा करके ले जाया गया साहिल के घर पर और वहां फिर उसके टुकड़े टुकड़े किए गए। ये आप मानसिकता समझिए और इसीलिए हम कह रहे हैं ये कोई आम मर्डर नहीं है, ये वध है, नृशंस हत्या है, ये विकृत मानसिकता है। और कितनी जिंदगी मुस्कान जी रही थी, इन सब पर एक एक डिटेल जी न्यूज पर आने वाली है। मैं सब बताने वाला हूं आपको कि ये तो सिर्फ मुस्कान का घर है, लेकिन इसके बाद साहिल के घर की तस्वीरें भी सामने होंगी। वहां क्या क्या हुआ है, ये इस घर से लेकर के उस घर में टुकड़ों को कैसे ले जाया गया और कैसे ड्रम में भरा गया, कितनी जिंदगियां मुस्कान जी रही थी, कैसे वो अपनी बच्ची की मां बनते बनते साहिल की मां जिनकी मृत्यु कई सालों पहले हो चुकी थी, साहिल की मां बनकर के उनसे बातें करती थी, ये सब बताऊंगा। लेकिन राजू जरा बताइए कि इस घर से दूसरे घर में शव के टुकड़ों को कैसे ले जाया गया, टुकड़ों को वहां ले जाने की मंशा क्या थी? देखिए दो चीजें हैं और ये समझना बहुत जरूरी है। साहिल के कमरे की तस्वीर आप देखेंगे अनंत की, उसके अंदर कई तस्वीरें हैं, भोलेनाथ की तस्वीरें हैं और ऐसे तस्वीरें जिसको देखकर आपको एक सिहरन, जब आप उस कमरे में पहुंचेंगे तो आपको एक सिहरन, एक डर सा महसूस होगा। एक छोटा सा कमरा, उस छोटे से कमरे में कई तस्वीरें, कई ऐसे निशान, कई ऐसे चीज जिसका इस्तेमाल विदेशों में होता है काला जादू के लिए, और उसमें जो नंबर लिखे हुए हैं हर नंबर में राजू वापस लौटूं, काले जादू का ये हेडक्वार्टर, ये वध गृह की और तस्वीरें भी सामने आएंगी। और ये सिर्फ मुस्कान के घर के अंदर की तस्वीरें हैं। ये बिस्तर से लेकर वो तकिया, दीवार पर खून के निशान, ये बिखरा हुआ सामान, ये सिर्फ एक झलक है। मुस्कान के अंदर, घर के अंदर क्या क्या मिला ये सब आपने देखा, लेकिन मुस्कान की मानसिकता क्या थी ये जानना और ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। मुस्कान के घर का एक्सक्लूसिव वीडियो आपको हमने दिखाया और अब मैं आपको सीधा ले चलता हूं और दिखाता हूं उस शख्स की गवाही जिसने सौरभ के मर्डर के बाद सब कुछ अपनी आंखों से देखा कि इसी जगह पर मर्डर करने के बाद कैसे आफ्टर पार्टी की गई। वो ब्लैक मैजिक करती है, वो पति के वध के बाद नाचती है, वो पति के वध के बाद केक काटती है, वो पति के वध के बाद होली खेलती है, वो खून से मांग भरती है। सदी की सबसे बड़ी हिट स्टोरी। मेरठ की मुस्कान के कितने चेहरे, इस सदी के सबसे बड़े मर्डर की कहानी रहस्य, अंधविश्वास, बर्बरता से भरपूर है, जिसका एक एक सच, एक एक वीडियो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। हर जुबान पर बस एक नाम गूंज रहा है, मुस्कान। वो औरत जिसने अपने पति का वध किया और फिर केक काटकर अपने बॉयफ्रेंड को खिलाया। जी न्यूज के कैमरे पर मनाली वाले ड्राइवर ने सौरभ हत्याकांड को लेकर क्या बयान दिया, उस
ड्राइवर की जुबानी सौरभ हत्याकांड की पूरी कहानी आपको दिखाएंगे। जी जब सवेरे होली खेलने गए जो भी नशे में ना थे। अच्छा, हाँ उस वक्त ये नशे में नहीं थे। फिर कहा भैया आप मुझे वहां लो छोड़ दो, हाँ। हम पार्टी वार्टी करने अच्छा ये बताओ कि ये दोनों, आपने कहा कि ये दोनों जब आए तो दोनों बिल्कुल नॉर्मल थे, आपको कोई शक नहीं हुआ कि इतना बड़ा हत्याकांड करके आए? कोई शक हुआ? निर्ममता, नृशंसता, बर्बरता वाली इस मर्डर मिस्ट्री की मुख्य किरदार है मेरठ की मुस्कान, या यूं कहें जादूगरनी मुस्कान, जिसकी मुस्कान के पीछे छिपे हैं 7 चेहरे। हर एक चेहरे से पर्दा आज जी न्यूज पर उठेगा और कातिल मुस्कान का स्याह चेहरा सामने आएगा, जिसे देख और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अपने पति सौरभ के टुकड़े टुकड़े करने के बाद मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ शिमला मनाली छुट्टी मनाने मस्ती करने गई थी। सौरभ के मर्डर के बाद मुस्कान ने 11 मार्च को साहिल का बर्थडे मनाया था। हिमाचल प्रदेश के कसौल में वो अपने बॉयफ्रेंड साहिल को केक खिला रही थी। ये सिर्फ केक नहीं बल्कि मुस्कान के गुनाहों की खुराक है। सौरभ के मर्डर के बाद केक पार्टी, जिस कैब में वो दोनों मेरठ से मनाली पहुंचे, उस कैब के ड्राइवर ने जी न्यूज पर बड़ा खुलासा किया है। ये कसौल के होटल ये का नाम केक क्या? जो मैंने इनको ला के दिया था। अच्छा ये केक आपने ला करके दिया था, ये वही केक है ना? हाँ जी। अच्छा मैडम ने, जिससे आप कह रहे हैं, वो उसका मुस्कान, फोटो भी है मेरे पास केक का मोबाइल अच्छा में। केक का आपके पास फोटो भी है मोबाइल में, यही केक जो आपने ला के दिया था यही खा रहे हैं? ये था, मैं जब गाड़ी में कुछ खा रहा था, खाना नाश्ता कर रहा था गाड़ी में शाम के टाइम, मैडम का चैट पे फोन आ रहा था, वो मैंने उस टाइम पे नेट बंद कर दिया था। मतलब जो केक मुस्कान ने साहिल के लिए मंगवाया उस पर भी हैप्पी बर्थडे शंकर लिखा था। शंकर लिखने की वजह का खुलासा भी ड्राइवर ने किया। अच्छा ये बताओ कि ये जो केक में आपको इसने क्या कहा कि उसमें शंकर लिखा हो या बाबा लिखा हो? हाँ, इसमें जब केक में मैसेज है, देखो इंग्लिश तो पढ़नी मेरे पास है, मैं बता देता हूँ। क्योंकि आप ही को कहा था ना केक लाने के लिए। हाँ जी। और क्या कहा था कि बताना मत साहिल को? हाँ, उन्होंने कहा कि चुपचाप लाना, चुपचाप धरना, मैं इनको सरप्राइज दूंगी 12 बजे के। सरप्राइज दूंगी? हाँ जी। अच्छा, पहले बोला ना बाबा नाम लिखवा के लाना, फिर बोला साहिल। ये केक ये नाम मैं नहीं लिखवाया था जी। और उसका पेमेंट भी जो मैंने केक वाले को करा ना ऑनलाइन, ये कहती आप पैसे कर देना, मैं आपको सुबह दे दूंगी या गैल दे दूंगी। कातिल मुस्कान का दूसरा चेहरा भी देखिए। कसौल में दोनों ने पार्टी बनाई, दोनों होटल के डिस्को में नाच रहे थे। मुस्कान तो ऐसे नाच रही थी कि जैसे वो अपने पति की हत्या का जश्न मना रही हो। कैसे एक महिला अपने पति के टुकड़े टुकड़े करने के बाद नाच सकती है, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन मुस्कान के चेहरे पर ये मुस्कान एक बर्बर हत्यारिन वाली मुस्कान है। अच्छा अब ये देखो, अब ये जरा तस्वीर बताओ तो, ये डांस वाली तस्वीर, ये किस पब होटल में ले गए थे? ये वहाँ की है, कसौल की। ये कसौल की है? हाँ जी। अच्छा, जो मैंने 2-3 तस्वीरें यहाँ पर दिखाई, ये सभी कसौल की है? कसौल की है। ये कौन सा, ये कसौल की है। ये कौन सा पब है ये वहाँ का? पब का नाम मैंने पढ़ नहीं पाया। मुस्कान की सनक का एक और रंग देखिए। हिमाचल प्रदेश के कसौल में ही वो अपने दोस्त साहिल के साथ होली खेल रही है। ये होली नहीं बल्कि खूनी होली है, क्योंकि पति का वध करने के बाद उसने ये होली अब ये देखिए, अब ये होली की तस्वीर कहाँ की है बताओ जरा? होली की वहाँ की है जो आपने पहले फोटो दिखाई थी। किस जगह नहीं था वहाँ? हाँ ये वही है जगह। ये वही जगह है ना? हाँ, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो अजब सिंह, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। ये कहाँ की है? वीडियो दिखेगी जब मैं। ये शिमला की है, मनाली की? बनाई नहीं है, कसौल की। ये कसौल की है? हाँ जी। ये कसौल की तस्वीर है होली खेलते हुए। हाँ जी। आपसे रंग वंग भी मंगाया था इन लोगों ने? नहीं, रंग वंग कुछ नहीं मंगाया था, सिर्फ जब मैंने इनको छोड़ा था मेरे को जगह दिखाई दी थी वहाँ। ये कुछ नशा वशा भी इन्होंने किया था? नशा तो लड़का करता था डेली, शाम के टाइम में 1 या 2 बोतल डेली लाता था। डेली? हाँ डेली नशा करता था? क्या मंगाता था? नशे में क्या नशा क्या करता था? मतलब दारू पीवा था बस। एक तरफ वो अपनी बेटी के साथ रहती थी तो दूसरी तरफ तंत्र मंत्र भी किया करती थी, जिसका खुलासा खुद सौरभ की मां ने किया है। सौरभ की मां के मुताबिक मुस्कान घर के कोने कोने में उर्दू लिखा करती थी और सिंदूर का इस्तेमाल कर कई बार जादू टोना किया करती थी। जब लड़का गया था दुबई, जब भी मेरे को तो भूत उठा कर जा रहे हैं, तुम आ जाओ, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे ये लग रहा है, कभी कुछ लिख देवी थी, कभी कुछ लिख देवी थी अपने हाथ से, उर्दू में पता नहीं क्या क्या लिखती रहती थी। सौरभ के वध के पहले उसके बॉयफ्रेंड साहिल के कमरे से भी तंत्र मंत्र के सबूत मिले थे। क्या मुस्कान ने ब्लैक मैजिक के जरिए सौरभ के वध को अंजाम दिया? क्या सौरभ के वध में कोई तांत्रिक भी शामिल है? आखिर उर्दू में ही मुस्कान क्यों लिखा करती थी?
मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड साहिल से उसकी मरी हुई मां बनकर बातें करती थी। साहिल को यकीन दिलाती थी कि उससे शादी करके ही उसका भला हो सकता है। मुस्कान साहिल को शंकर बुलाती थी और दावा ये भी कि वो खुद को पार्वती कहती थी। तो क्या पब में ही बुकिंग करा ली थी? 11 बजे, हाँ। वहीं पर आपने कहा वहीं कमरा ले लिया था पब में ही? हाँ, इन्होंने पंप में वहीं कमरा ले लिया था उसके पास। अच्छा ये बताओ कितने होटल बदले इन्होंने? इन्होंने होटल बदले 1 2 3 4 होटल बदले। ट्रिप कितने दिनों का था? एक होटल में तो एक दिन ही रुके ना, बाकी में आपसे जो बात हुई थी 12 दिन की 15 दिन की बात हुई थी? हाँ, मतलब ये होटल में जो रुके थे नहीं, जब होटल में तो शिमला वहीं रुके, शिमला में 3 दिन, तीसरे दिन से चले, फिर वहाँ 4-5 दिन रुके वहाँ मलानी में, फिर चले कसोल में 5 दिन रहे, छठे दिन वहाँ रहे दूसरे होटल में जहाँ कप में डांस कर रहे, उसका बर्बर में होटल था। इससे पहले साहिल के कमरे में भी शिव की तस्वीरें मिली, जो कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि इस हेट स्टोरी में ब्लैक मैजिक का भी एक बड़ा एंगल मौजूद है। 24 फरवरी को सौरभ और मुस्कान ने बेटी पीहू का बर्थडे मनाया। इस दौरान बेटी और पति के साथ मुस्कान ने जमकर डांस किया था। 4 सेकंड का ये वीडियो किसी रेस्टोरेंट का लग रहा है। डांस के वीडियो में पति पत्नी में अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है, लेकिन सौरभ के सामने पत्नी का रोल निभाने वाली मुस्कान के कलेजे में वध का वो षड्यंत्र पल रहा था जिसकी किसी को भनक तक नहीं हुई।